जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे बिल की जो भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है। पार्लियामेंट में एक नया इनकम टैक्स बिल पास हुआ है। इस बिल से हमारी टैक्स सिस्टम और भी आसान होने वाली है। चलिए जानते हैं इसके की चेंजेस। ये बिल सिर्फ एक अमेंडमेंट नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल चेंज है। ये नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसे बनाने के लिए बैजंत पांडा की कमेटी ने 285 रिकमेंडेशंस को शामिल किया गया है। इसका मकसद है टैक्स सिस्टम को सिंपलर और फेयरर बनाना। सबसे बड़ा बदलाव है इसका साइज। ये नया कानून मौजूदा टैक्स लॉ से आधी साइज का है। इसमें सेक्शंस 819 से घटकर 536 हो गए हैं। पुराने प्रोविजंस को हटा दिया गया है। डेफिनेशन को एमएसएमई एक्ट के साथ अलाइन कर दिया गया है और लैंग्वेज को आसान बना दिया गया है ताकि कंपाइलेंस इजी हो। एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स ईयर बनाना। अब आपकी इनकम उसी साल टैक्स होगी जिस साल आपने उसे कमाया है। साथ ही ये बिल एक डिजिटल फर्स्ट अप्रोच फॉलो करता है जिसमें फेसलेस असेसमेंट्स और फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर जोर है। अब कुछ इंडिविजुअल टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं तो अगर आप जेन्युइन रीजन जैसे कि बीमारी या टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेट रिटर्न फाइल करते हैं तब भी आपको रिफंड मिल सकता है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम के लिए 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का डिडक्शन अब सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंट पर दी हुई दोनों प्रॉपर्टीज पर अवेलेबल होगा। पेंशन रूल्स में भी बदलाव आया है। अब नॉन एम्प्लॉयज के लिए भी कम्यूटेड पेंशन्स पर पूरी तरीके से टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। इससे पहले जो डिस्पैरिटी थी वो अब खत्म हो जाएगी। रिबेट 87A को भी एक्सपैंड किया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम वालों को अब 60,000 रुपए तक का टैक्स रिलीफ मिल सकता है। बिजनेसेस के लिए भी कई फायदे हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स पर डबल टैक्सेशन रोकने के लिए डिडक्शन वापस ले लिया गया है। बेनिफिशियल ओनर की डेफिनेशन को भी अपडेट किया गया है जिससे लॉसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करना आसान होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस को भी सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये थे इनकम टैक्स बिल के कुछ की चेंजेस। ये एक नया कानून टैक्स सिस्टम को और भी एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाएगा। ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है।